in progress. शिव सारी हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम। हाँ, मैं पहले से क्षमा चाहता हूँ एक्चुअली। हाँ, कृष्ण कृष्ण प्रभु का मेरे पास में मैसेज आया कि प्रभु जी आउट ऑफ सिटी हैं, तो प्लीज़ हम लोग मैं क्या बोलूँगा कि प्रभु जी का प्रतीक्षा में आप लोग रहते हैं और मैं आके पढ़ लेता हूँ। कैसा लग रहा होगा आपको मुझे पता नहीं। मुझे बड़ा बुरा लगता है। मैं प्रभु जी को लास्ट टाइम जो 4 दिन पहले प्रभु जी क्लास लिए थे, तो प्रभु जी मना कर रहे थे, मैंने प्रभु जी को फोर्स कर लिया थोड़ा सा। फिर राधानाथ महाराज का लेक्चर के लिए प्रभु जा रहे थे, गाड़ी में बैठ के क्लास दी, उस दिन आवाज़ भी नहीं आ पा रहा था। प्लीज़ क्षमा करिए। हम लोग एक नीति में है कि नित्यम भागवतम सेवया, डेली बेसिस में हम लोग रीडिंग कर रहे हैं। तो इस ये हमारा ध्येय है। आज हम लोग 7वां स्कंध का 14 चैप्टर का 14 नंबर वर्ष में है। सिद्धैर्यज्ञा वसिष्ठार्थै कल्पयेद्वृत्तिमात्मनः शेषस्वतं त्यजन् प्राज्ञा पदवीं महतां यत्। किरण माता जी अनुवाद पढ़िए। अनुपमा राधिका माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। बुद्धिमान व्यक्ति को प्रसाद खाकर या 5 विभिन्न प्रकार के यज्ञ संपन्न करके तुष्ट करना चाहिए। ऐसे कर्म कार्यों से मनुष्य शरीर तथा शारीरिक से संबंधित तथा कथित स्वयं अमित को प्रति अपने आसक्ति की त्याग सकते हैं। जब वह ऐसे करता है करने में समर्थ होता है, तब वह महात्मा के बाद पर दंड से स्थित हो जाता है। हरे कृष्ण। अनुपमा राधिका माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तात्पर्य: प्रकृति ने पूर्व से हमें भोजन देने की व्यवस्था कर रखी है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश से 84 लाख योनियों में प्रत्येक जीव हेतु भोजन की वस्तुओं की व्यवस्था है। एको भुवनाम यो विद्याति कामान। प्रत्येक जीव को कुछ न कुछ खाना पड़ता है और वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने पूर्व से उसके जीवन की आवश्यकताओं हेतु व्यवस्था कर रखी है। श्री भगवान ने हाथी और चींटी दोनों ही के लिए भोजन बनाया है। सभी जीव परमेश्वर के भरोसे जीवित हैं। अतएव बुद्धिमान मनुष्य को भौतिक सुविधाओं हेतु कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए। प्रत्युत उससे कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने हेतु अपनी शक्ति बचानी चाहिए। आकाश, वायु, स्थल तथा समुद्र में उत्पन्न की गई समस्त वस्तुएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की है और हर जीव को भोजन दिया जाता है। अतएव मनुष्य को आर्थिक विकास के विषय में अधिक उत्सुक नहीं रहना चाहिए और इस प्रकार जन्म मृत्यु के चक्र में गिरने का खतरा मोल लेकर अनावश्यक रूप से व्यर्थ ही समय तथा शक्ति का अपव्यय नहीं करना चाहिए। बारंबार शास्त्रों में ही बताया जा रहा है कि ये जो भौतिक जगत है ये दुख का जगह है। यहाँ पे सुख की तलाश में रहेंगे तो फिर दिक्कत होगा। सुख की तलाश में रहेंगे तो अनेक व्यवस्थाएं करनी होगी, और अनेक व्यवस्थाएं करते करते हम लोग फंस जाते हैं उसमें। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद बारंबार बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, ये अंडरलाइनिंग पॉइंट है। सारे जीव भगवान के भरोसे जीवित हैं। कई बार घर में प्रभु जी लोग होते हैं या फिर परिवार होता है, तो स्वामी को लगता है मैं घर चलाता हूँ, परंतु वैसा है ही नहीं। भगवान के भरोसे में जीवित हैं। और अतः बुद्धिमान मनुष्य को भौतिक सुविधाओं के लिए कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। देखो, प्रभुपाद जी का पूरा एक्सपीरियंस है, ब्रह्मचर्य लाइफ का भी एक्सपीरियंस है, गृहस्थ लाइफ का भी एक्सपीरियंस है, वानप्रस्थ लाइफ का भी एक्सपीरियंस है, और सन्यासी लाइफ का भी एक्सपीरियंस है। तो प्रभुपाद जी पूरे बुद्धि के साथ यहाँ पे बता रहे हैं अधिक सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं। भौतिक सुविधाएं आएगी तो हमारे आश्रय भौतिक चीज के लिए बढ़ जाएगी, और जैसे ही भौतिक चीज के लिए हमारे आश्रय बढ़ेगा तो भगवान के लिए हमारा आश्रय कम हो जाएगा।
तो इसीलिए प्रभुपाद जी हर समय चाहते थे कि उनके संस्था के जितने भक्त होते हैं उनको अधिक कठिन परिश्रम करना नहीं चाहिए भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए। परंतु यहाँ पे कोई बोल सकता है कि अच्छा प्रभु जी क्या कुछ काम भी नहीं करना चाहिए? प्रभुपाद जी यहाँ पे वो नहीं लिख रहे हैं। काम तो सबको करना चाहिए, बिना काम करके कोई नहीं रह सकता। परंतु एक साधारण दृष्टिकोण से देखें तो अधिक उत्सुक नहीं रहना चाहिए भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, है ना। अभी पलंग में तो और बड़ा पलंग लगाना है, उसके लिए मेहनत करना चाहिए। अभी गाड़ी फोर व्हीलर है तो मर्सिडीज लेना चाहिए, तो उसके लिए उत्सुक रहना चाहिए। तो ये उत्सुकता के साथ हमको काम नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसे संस्थाएं होते हैं जो लोग को ऑफर देते हैं कि चलो थाईलैंड जाना है, तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको गाड़ी मर्सिडीज लेना है, तुमको ये करना पड़ेगा। तो ये सारे उत्सुकता से हमको दूर रहना चाहिए, क्योंकि प्रभुपा जी बोलते हैं वो उत्सुकता से समय व्यर्थ होता है और अंतिम समय आ जाता है जब हमको पता चलता है श्रम एव ही केवलम। देवान ऋषीन्द्र भूतानि पितॄनात्मनाम अन्नोहन सोव्यता गतः वीतेन यजते पुरुषं पृथक। आकर्षणीय राधा माता जी। अनुवाद पढ़ी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन वह उन परम पुरुष की पूजा करे जो हर एक के हृदय में स्थित है, और इसी आधार पर उसे देवताओं, साधु पुरुषों, सामान्य मनुष्यों तथा जीवों, अपने पुरखों तथा स्वयं की अलग अलग पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार वह हर एक के हृदय में स्थित परम पुरुष की पूजा कर सकता है। 17.14 भगवत गीता में ये कहा गया है कि 5 व्यक्तियों को पूजा करनी चाहिए। देवो द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपोच्यते। हाँ, देव मतलब भगवान, द्विज मतलब ब्राह्मण, देवो द्विज गुरु, गुरु मतलब आध्यात्मिक गुरु और साथ ही साथ हमारे पिता माता। हाँ, पिता माता को भी हमको प्रणाम करना चाहिए डेली बेसिस में। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ जिनके बच्चे हैं उनके बच्चों को ट्रेंड करिए, वो पिता माता को प्रणाम करें। यहाँ पे हम लोग वही ट्रेनिंग करते हैं कि जो लोग बच्चे हैं उनको बोलते हैं कि आपके पिता माता को प्रणाम करिए। इससे क्या होता है, जब व्यक्ति पिता माता को प्रणाम करेगा देन ऑटोमेटिकली उनका भक्ति भाव भगवान के प्रति बढ़ेगा। पूजनम शौचम आर्जवम। शौचम मतलब है क्लीन रहना। आर्जवम मतलब है सिंपल रहना, सरल रहना। जो बात हम बोलते हैं उसी बात को करना, पालन करना। ब्रह्मचर्य अहिंसा च। ब्रह्मचर्य मतलब है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। और प्रभुपाद जी कई बार तात्पर्य में लिखते हैं इस्कन संस्था में सारे ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी भी ब्रह्मचारी है, गृहस्थ भी गृहस्थ ब्रह्मचारी है। क्योंकि गृहस्थ लोग को ब्रह्मचर्य व्रत का, कोई भी व्यक्ति भगवत भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है उसको ब्रह्मचर्य व्रत को अत्यंत आवश्यक है पालन करना। विदाउट ब्रह्मचर्य में भगवान की भक्ति करना असंभव है, असंभव है, असंभव है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया इस प्रकार वो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित परम पुरुष की पूजा कर सकता है। यरि आत्मनोऽधिकाराद्य सर्वाः स्युयज्ञ संपद वैतानिकेन विधिना अग्निहोत्रा दिना यजेत। नमिता माता जी अनुवाद पढ़िए। जब कोई व्यक्ति संपत्ति तथा ज्ञान में समृद्ध हो जाए, तो उसके पूर्ण नियंत्रण में हो और जिनसे वह यज्ञ संपन्न कर सके तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर सके, तो उसे शास्त्रों के निर्देशानुसार अग्नि में आहुतियां डालकर यज्ञ करना चाहिए। इस प्रकार उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो यज्ञ के बारे में क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि आप सबको पता है कि 4 जो आश्रम हैं, तो एक ही आश्रम है जिनके ऊपर पूरा 3 आश्रम डिपेंड करते हैं, वो है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम सबके पिता माता हैं, ये सबको खाना खिलाते हैं, सबको बड़े भी करते हैं। तो यहाँ पे यज्ञ करना बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद तात्पर्य में क्या बोलते हैं? ब्रजेश श्रृंखला प्रभु पढ़िए तात्पर्य। यदि गृहस्थ वैदिक ज्ञान में पटु हो जाए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु पूजा करने तो बहुत धनवान हो गया हो, तो उसे चाहिए कि पौराणिक शास्त्रों के आदेश अनुसार यज्ञ संपन्न करे। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है, यज्ञार्थ कर्मणा कर्मणो अन्यत्र लोकायम कर्म बंधनः। प्रत्येक व्यक्ति को अपना वृत्तिपरक कर्म करना चाहिए, किंतु इन कर्मों के फल को यज्ञ के रूप में अर्पित कर देना चाहिए, जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। यदि कोई इतना भाग्यवान हो कि दिव्य ज्ञान के साथ साथ उसके पास धन भी हो जिससे वह यज्ञ संपन्न कर सके, तो उसे शास्त्रों के आदेशों के अनुसार यज्ञ करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, प्रत्यय यज्ञ
कृते यद् दया यतो विष्णुं त्रेतायां जयतो मखे द्वापरे परिचर्यायां कलो तद हरि कीर्तनात्। समस्त वैदिक सभ्यता का लक्षण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करना है। सत्युग में अपने हृदय में भगवान श्री भगवान का ध्यान करके तथा त्रेता युग में बहुमूल्य यज्ञ संपन्न करके ऐसा किया जाता था। वही लक्ष्य द्वापर युग में मंदिर में श्री भगवान की पूजा करके प्राप्त किया जा सकता था, और इस कलयुग में संकीर्ण यज्ञ द्वारा उसी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अतः है जिसके यहाँ पे जहाँ पे यज्ञों की बात आ रहा है, प्रभुपाद जी का क्या कन्विक्शन देखिए। प्रभुपाद जी वो यज्ञों को संकीर्तन यज्ञ बोल रहे हैं। संकीर्तन यज्ञ में प्रभुपाद जी का बहुत विश्वास है कि संकीर्तन यज्ञ जहाँ पे होगा वहां पे सब कुछ समस्या का समाधान हो सकता है। यहाँ पे जापान, जब आपको पता है, जब जापान बम गिराने वाला था कोलकाता के ऊपर, तब कोलकाता पूरा भारत की कैपिटल था, तो बम गिराने वाले थे, तो मायापुर को सारे सन्यासी बोले प्रभुपाद जी को कि हम लोग मायापुर जाते हैं, जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जापान बम गिराने वाले हैं। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया कि यदि मुझे मरना है, वो बम कृष्ण के रूप में मेरे पास आने वाला है, तो मरने के लिए डरना नहीं है, कृष्ण को स्वागत करने के लिए तैयार रहना है। और प्रभुपाद जी ने संकीर्तन स्टार्ट कर दिया। और ये जो लीनेस भक्तिचर्य स्वयं महाराज बताते हैं, जैसे ही प्रभुपाद जी ने संकीर्तन किया, बाहर के लोगों को पता है कि जापान ने बम नहीं गिराया, परंतु क्यों बम नहीं गिराया वो भक्तिचरण महाराज कहते हैं हमको पता है क्यों, प्रभुपाद जी ने संकीर्तन किया। पूरा जगत पे इस संकीर्तन आंदोलन की महत्व तो, मतलब जब से चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन को आगे बढ़ाया है, तब से लेकर आज तक इस संकीर्तन का प्रामाणिकता हर समय में व्यक्ति को समस्या से समाधान दिया है। तो हम लोग को भी बारंबार यही प्रयास करना चाहिए, जब भी शारीरिक रूप से हम प्रॉब्लम में आते हैं, जब भी मानसिक रूप से हम प्रॉब्लम में आते हैं, तो कोई ज्योतिष के पास जाने से अच्छा है भगवान के नाम को बैठ के जप करें ना, भगवान का नाम को संकीर्तन करें, भगवान का नाम का कीर्तन करें, भगवान का नाम का आश्रय में रहें। हम हमारा विश्वास कई बार कम हो जाता है। यहाँ तक कि इनिशिएटेड डिवोटीज इस्कन में पूजा अलग अलग पूजा कराते हैं, परंतु यहाँ पे यज्ञ गृहस्थ के लिए बोला गया यज्ञ, और वो यज्ञ क्या है प्रभुपाद जी बताते हैं, किसी का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। आशा अग्रवाल माता जी पढ़िए। भगवान का तथा त्रेता युग के बहुमूल्य यज्ञ संपन्न करने के ध्यान करके किया जाता है। वही लग, वही लक्ष्य द्वापर युग में मंदिर में भगवान की पूजा करके प्राप्त किया जा सकता था, और इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ द्वारा उसी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अतएव जिसके पास विद्या तथा संपत्ति दोनों हो, उसे चाहिए कि इसका उपयोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और धनी लोगों का धन भी माया की सेवा भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और धनी लोगों का धन भी माया की सेवा में लगा हुआ है। पहले से चल रहे संकीर्तन आंदोलन, हरे कृष्ण आंदोलन अथवा कृष्ण भावनामृत आंदोलन की सहायता करके करे। सारे शिक्षित तथा संपत्तिवान व्यक्तियों को इस आंदोलन में सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि सारी विद्या तथा धन भगवान की सेवा के निमित्त है। यदि इन्हें भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाता तो इन बहुमूल्य निधियों को माया की सेवा में लगाना पड़ेगा। इस समय तथाकथित विज्ञानियों, दार्शनिकों तथा कवियों को विद्या माया की सेवा में लगी हुई है, और धनी लोगों का धन भी माया की सेवा में लगा हुआ है। लेकिन माया की सेवा से विश्व में अराजक स्थिति उत्पन्न होती है। अतएव धनवान व्यक्ति को तथा शिक्षित व्यक्ति को अपने ज्ञान तथा ऐश्वर्य का को त्याग भगवान को संतुष्ट करने में कर देना चाहिए, और संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित होना चाहिए। यज्ञ संकीर्तन प्रायजंती ही सुमेधस। तो बारंबार प्रभुपाद जी संकीर्तन आंदोलन के बारे में बता रहे हैं, तो हमको बारंबार प्रयास करना चाहिए। जब कीर्तन होता है तो हाथ ऊपर करना है। कई बार ये नहीं सोचना है कि अच्छा कीर्तन में एक कोने में खड़ा हो जाता हूँ, ये सबसे बड़ा अपराध है। भगवान का कीर्तन जब चलता है, हम कोने में खड़े हो जाते हैं, हम चुपचाप बैठते हैं, ये क्या अपराध नहीं है? कभी पीएम आते हैं तो हम चुपचाप एक कुर्सी में बैठे रहते हैं क्या? हमारा सम्मान एक पीएम के लिए, देश का एक छोटा सा देश के टुकड़े के भाग के राजा के लिए है, हमारा सम्मान भगवान के लिए नहीं है। और भक्ति को हम क्या बोलते हैं? भक्ति को हम ज्यादा ऊपर स्तर में देखते हैं, ये भी भक्ति है। जब कीर्तन होता है हाथ ऊपर करके नाचना भी भक्ति है। जब उस मैं कल अभय चरण प्रभु को पूछ रहा था कि प्रभु जी आप जब हाथ ऊपर करके नाचते हैं तो क्या मतलब वो भाव तो नहीं रहता, कई बार आर्टिफिशियल होता है ना, हाथ ऊपर करके ना। प्रभु जी बोले वो होगा नहीं, चैतन्य महाप्रभु का स्तर कभी हमारा होगा नहीं, परंतु एटलीस्ट चैतन्य महाप्रभु ने जो बोला है उसको तो हम करें, वो तो देख रहे हैं ना, तो हमको कृपा करेंगे। क्योंकि हम लोग करोड़ों साल से ही जो भौतिक जगत के अभ्यास में है ना, इससे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर यहीं पे ही हमको लगेगा कि सब समस्या का समाधान यहीं पे होने वाला है, बल्कि समस्या और बढ़ेगी। नहीं अग्निमुखतः अयम वै भगवान सर्वयज्ञ भुक् यज्यते हविषा राजन यथा विप्र मुखे हुतये। प्रीति माता जी, प्रीति भाटिया माता जी अनुवाद पढ़िए।
हरे कृष्ण। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त यज्ञ आहुतियों के भोक्ता हैं। यद्यपि वे अग्नि में डाली गई आहुतियों खाते हैं, फिर भी हे राजन, जब उन्हें अन्न तथा घी से बना व्यंजन योग्य ब्राह्मणों के मुख के माध्यम से अर्पित किया जाता है, तो वे और भी प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्ण। तो ये बड़ा सीखने की बात है। जब मौका मिलता है तो हमको ब्राह्मणों को, वैष्णव को भोजन कराना चाहिए। तो इससे क्या फायदा होगा? कई बार हम लोग रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, है ना, एक दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं करते। इसीलिए हिजुलनेस भक्ति चर्च में महाराज हर बार जीबीसी मीटिंग में उनके गुरु भाइयों को बुला के खुद हाथों से बना के खिलाते थे। इससे क्या होता था, मैं जितना देखा हूँ, जैसे इस ग्रेस कृष्ण की प्रभुपाल बता रहे थे, जयोदित महाराज कह रहे थे अभी डिलैंड में, कि अभी प्रभुपाद जी के बाद मैं कोई यदि किसी को मिस कर रहा हूँ वो है हिजुलनेस भक्ति चरण महाराज। ये बहुत जरूरी है। सिर्फ भगवान खुश नहीं होते हैं, बल्कि भक्त की समाज भी खुश होता है। इसको सीखने की बात है। मनीषा माता जी, मनीषा शुक्ला माता जी, अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। पढ़िए। जैसा कि भगवत गीता 3.9 में कहा गया है, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। सभी कर्म यज्ञ के लिए किए जाने चाहिए और यज्ञ कृष्ण को तुष्ट करने के निमित्त होना चाहिए। भगवत गीता में अन्यत्र भी कहा गया है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम। वे परमेश्वर हैं और प्रत्येक वस्तु के भोक्ता हैं। यद्यपि यज्ञ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, किंतु जब अन्न तथा घी को अग्नि में न डालकर प्रसाद के रूप में सर्वप्रथम ब्राह्मणों को और बाद में अन्यों को वितरित किया जाता है, तो वे और अधिक प्रसन्न होते हैं। इस विधि से कृष्ण अन्य किसी विधि की तुलना में अधिक प्रसन्न होते हैं। आज के समय में तो अग्नि तथा घी की आहुति डालकर यज्ञ करने की बहुत कम संभावना रह गई है। विशेष रूप से भारत में तो घी ना के बराबर है। प्रत्येक वस्तु जो घी से तैयार होनी चाहिए अब एक प्रकार के तेल से बनाई जाती है, किंतु यज्ञ अग्नि में तेल डालने की संस्कृति कभी नहीं की जाती है। कलयुग में अन्न तथा घी की उपलब्ध मात्रा धीरे धीरे घट रही है और लोग चिंतित हैं कि वे इनकी प्रचुर मात्रा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में शास्त्रों का आदेश है, यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधशाः। इस युग में बुद्धिमान लोग संकीर्तन आंदोलन द्वारा यज्ञ संपन्न करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि संकीर्तन आंदोलन से जुड़ जाए और अपने ज्ञान तथा धन की आहुति इस आंदोलन की अग्नि में डाल दे। हम अपने संकीर्तन आंदोलन या हरे कृष्ण आंदोलन में अर्चा विग्रह पर भव्य प्रसाद चढ़ाते हैं और बाद में उस प्रसाद को ब्राह्मणों, वैष्णवों एवं सामान्य लोगों में वितरित करते हैं। कृष्ण का प्रसाद ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को दिया जाता है और ब्राह्मणों एवं वैष्णवों का प्रसाद जनता को। इस प्रकार का यज्ञ जिसमें हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया जाता है और प्रसाद वितरण होता है, यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ की सर्वाधिक पूर्ण तथा प्रामाणिक विधि। देखिए कितना आश्चर्य की बात है, जब 2006 के पहले इस मंदिर नहीं बना था इस्कॉन उज्जैन, तो यहाँ पे यज्ञ मतलब संकीर्तन यज्ञ नहीं हो रहा था, तो खाली फील्ड था, तो लोग भी नहीं आते थे। परंतु आज जब मंदिर बन गया है, हजार हजार में ब्रजन कृष्ण प्रभु बता रहे थे 15 करोड़ लोग अभी तक मंदिर को विजिट कर चुके हैं। तो 15 करोड़ लोग ने प्रसाद ले लिया, 15 करोड़ लोग ने हरिनाम संकीर्तन सुन लिए। मैं तो ऐसा एक एग्जाम्पल सुना हूँ नई रोबी का, साउथ अफ्रीका में। वहां पे ऑलरेडी मरुड़ी हो गया था। मरुड़ी को क्या बोलते हैं हिंदी में, जहाँ पे बारिश नहीं होता है, अकाल, अकाल सूखा सूखा पड़ गया था। और वहां पे लोग को खाने के लिए कुछ था ही नहीं। एजुलिनस गोपाल कृष्ण महाराज जो वहां पे जीबीसी बने, तो वहां पे महाराज ने संकीर्तन कराया, बारंबार संकीर्तन कराया। और वो लोग बोल रहे थे वो मंदिर को बेच दें, क्योंकि अभी कुछ खाने के लिए था ही नहीं, और प्रभुपाद ने वो मंदिर को बनाए थे। तो अभी क्या करें? तो हिजोनस गोपाल कृष्ण महाराज बोले मंदिर को बेचो मत, मैं आ रहा हूँ। तो जीबीसी महाराज को बनाया गया, क्योंकि वहां के जीबीसी भी भाग गए वहां से। तो जीबीसी महाराज को बनाया गया। महाराज ने संकीर्तन आंदोलन को वहां से बढ़ाया, भक्तों को बोले कि संकीर्तन करते रहो। लेकिन धीरे धीरे आपको आश्चर्य होगा, जो मंदिर को बेचने का चल रहा था, वो मंदिर भी इतना फेमस है साउथ अफ्रीका में, बहुत फेमस हो गया है। और उसके आसपास में जितना जमीन था वो सारे वो लोग खरीद लिए, और वो मंदिर सबसे धनी मंदिर बन गया साउथ अफ्रीका का। तो कहने की तात्पर्य क्या है, जहाँ पे लोग को खाने के लिए दिक्कत हो रही है, वहां पे इस्कॉन के भक्त लोग 8 बार गुलाब जामुन खाते हैं। ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? इसको समझना बड़ा आवश्यक है। भगवान सारे दुनिया का राजा है, कोई कोई छोटे से देश के टुकड़ा, हाँ, कोई देश के प्रधानमंत्री पूरा वर्ल्ड का राज, पूरा देश का शासन करता नहीं है 5 साल के लिए है। जब हम भगवान को प्रसन्न करेंगे ना, और ये विश्वास होना बहुत जरूरी है कि भगवान प्रसन्न होने से सब कुछ समस्या का समाधान हो सकता है। हमारा मीटिंग हो रहा था परसों, कृष्ण किशोर प्रभु एग्जैक्टली यही बात बोले कि प्रभुपाद चाह रहे थे
हमारे संस्था में भक्त बने, डोनर ना बने, भक्त बने, क्योंकि आगे जाके इस संस्था को चलाने के लिए डोनर की जरूरत हमको नहीं है, हमको भक्त की जरूरत है। हमको कोई बिजनेसमैन की जरूरत नहीं है, हमको भक्तों की जरूरत है। भक्त रहेंगे तो संस्था आगे बढ़ेगी, भक्त रहेंगे तो नियम का पालन होगा, भक्त रहेंगे तो ज्यादा भक्त बनेंगे। तो इसीलिए बारंबार इस विश्वास पर रहना है कि मेरा जीवन में यदि कोई समस्या हो रही है तो गुरु वैष्णव आपको माला के लिए ही बोलेंगे, तो नाराज नहीं होने का। बोलेंगे प्रभु जी वो माला करोगे ना तो आपका सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। तो भक्तों को लगता है मैं तो माला कब से कर रहा हूँ, तो ये माला में ऐसा क्या सकती है, कभी डाउट नहीं करने का। जो प्रभुपाद जी बोले हैं तो होना ही होना है। हम 2 बार इसको सोच के देखें, क्वालिटी में अंतर है हमारा। हम लोग क्वांटिटी में फोकस करते हैं, कितना जल्दी फोकस करते हैं, कितना जल्दी हम माला को साइकिल पूरा कर लें तुरंत। परंतु यदि प्रभु जी बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बारंबार लिख रहे हैं, ये माला कुछ सामान्य माला नहीं है, तो 100% इस भगवान का नाम में सब कुछ भगवान ने डाल के रखे हैं, हमको विश्वास करना चाहिए। यदि कुछ भी नहीं हो रहा है तो प्रभु जी बोले हैं तो एटलीस्ट करना चाहिए। यदि करोगे तो 100% समस्या का समाधान होगा। तस्मात् ब्राह्मण देवेशु मर्त्यादेषु यथारथ तै तै काम यज्ञ यजस्व यनम क्षत्रज्ञम ब्राह्मणामनु। गायत्री माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। अंतएव हे राजन, सर्वप्रथम ब्राह्मणों तथा देवताओं को प्रसाद प्रदान करो, और जब वे भली भांति खा चुके तो तुम अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्य जीवों को प्रसाद बांटो। इस प्रकार तुम सभी जीवों को की अर्थात प्रत्येक जीव के अंदर स्थित परम पुरुष की पूजा कर सकोगे। पूजा करने का विधि नहीं कि आरती धूप लेके पूजा करो, पूजा करने का विधि है उसको सम्मान करो, उसको प्रसाद दो। इस प्रणाली आ अर्चना कुमारी माता जी तात्पर्य पढ़िए। समस्त जीवों को प्रसाद बांटने की विधि यह है कि सर्वप्रथम ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को प्रसाद दिया जाता है, क्योंकि देवताओं का प्रतिनिधित्व ब्राह्मण करते हैं। इस प्रकार सबके हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा हो जाएगी। प्रसाद अर्पित करने की यह वैदिक विधि है। जब भी प्रसाद वितरण उत्सव मनाया जाता है तो सर्वप्रथम ब्राह्मणों को प्रसाद दिया जाता है, फिर बच्चों और वृद्धों को, तब स्त्रियों को और अंत में कुत्तों तथा अन्य घरेलू पशुओं को दिया जाता है। जब यह कहा जाता है कि परम पुरुष नारायण प्रत्येक के हृदय में स्थित है, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि प्रत्येक व्यक्ति नारायण बन चुका है या कोई दरिद्र व्यक्ति नारायण बन गया है। यहाँ पर ऐसे निष्कर्ष को अस्वीकार किया गया है। कई बार लोग को लगता है देखो नारायण तो सभी के हृदय में है, तो नारायण को ही पहले खिलाते हैं। तो आसपास में कोई दिखते नहीं तो कुत्ते दिखते हैं, बोले ये नारायण है इनको पहले खिलाते हैं। तो बड़ा ही आज आश्चर्य की बात है, वैदिक सभ्यता में कोई कुत्ते को घर में रखने की संस्कृति नहीं है, परंतु आज भगवान को कुत्ता की संज्ञा देके भक्त लोग की बात कर रहा हूँ, बाहर के नहीं। भक्त लोग कुत्ते को घर में रखते हैं, परंतु प्रयास करें एटलीस्ट, यदि घर में रख भी रहे हैं तो प्रयास करें आपकी कपड़ा जो आप पहन रहे हैं, भगवान के लिए आप भोग बना रहे हैं, तो एटलीस्ट कुत्ते के साथ टच ना हो जाए। यदि मैं अभी कुत्ते को भगाने की बात करूं तो आप मुझे छोड़ देंगे, मुझे पता है, क्योंकि प्रभुपाद जी के सोसाइटी में ये सबसे बड़ा चैलेंज है। प्रभुपाद जी अमेरिका में विद्रोह किए कि चंद्रमा में कभी भी कोई जान पहुंच नहीं पाएगा, कोई क्या मशीन जो है चंद्रमा में पहुंच नहीं पाएगा। तो एक शिष्य थे, वो बोले कैसे नहीं पहुंच पाएगा, आप अमेरिका में बैठे हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य बोलते हैं आप अमेरिका में बैठे हैं प्रभुपाद, और आपको अमेरिका में भरोसा नहीं, अमेरिका का रिसर्च पे भरोसा नहीं है। तो प्रभुपाद जी के साथ युक्ति तर्क करने लगे। प्रभुपाद जी बोले डू यू बिलीव माई स्टेटमेंट, क्या आपको मुझे बातों पे विश्वास है। तो भक्तों ने मना कर दिया, नो आई डोंट बिलीव योर स्टेटमेंट। भक्त उसी दिन प्रभुपाद जी को छोड़ के चले गए। अभी वो भक्त का हालत क्या होगा बताइए। प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट, प्रभुपाद जी एक भी स्टेटमेंट वेद के बाहर से कुछ नहीं बोले हैं। अभी दूसरे अमेरिका को जाने के लिए वीजा लगता है, यदि अमेरिका को जाने के लिए वीजा लगता है, अमेरिका को जाने के लिए 10 लाख रुपीज लगता है, उनके एम्बेसी के परमिशन लगता है, बिना परमिशन में आप किसका घर में घुस सकते हो बताइए। तो इसीलिए हम सबको प्रभुपाद जी के शास्त्रों पे पूरा अटूट विश्वास होना चाहिए कि शास्त्रों में जो लिखा है, और प्रभुपाद जी मैं फिर से बोल रहा हूँ ये चीज को, भुवनेश्वर इस्कन टेम्पल की बात है। प्रभुपाद जी वहां पे पुस्तक ये कर रहे थे, ट्रांसलेट कर रहे थे रात को 2 बजे। श्रुत कीर्ति प्रभु और एक सर्वेंट थे मोटे होके, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, हरी प्रभु। तो 1977 की बात है, जनवरी का बात है, प्रभुपाद ट्रांसलेट कर रहे थे, तो कोई 2 बच्चे की आवाज अंदर से आ रहा था। और भुवनेश्वर भुवनेश्वर इस्कॉन टेम्पल का नाम है कृष्ण बलराम टेम्पल। तो प्रभुपाद जी रात को 2 बजे ट्रांसलेट कर रहे थे और कोई 2 बच्चे से बात कर रहे थे।
तो इनके सर्वेंट को लगाया रहा किससे बात कर रहे हैं। तो सुबह उठ के वो उनको समझ में आ गया कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। प्रभुपाद जी उनसे बात करके लिख रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं। इतना विश्वास के साथ प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य को आने वाले 10,000 सालों के लिए एक ट्रांसपेरेंट लाइट के लिए बताया। ट्रांसपेरेंट लाइट बोल के बताया है। कैसे लाइट? जो लाइट हमारा हृदय में हमारी सारे डाउट्स को क्लियर कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद जी का इस तात्पर्य को बिलीव करने से हमारा सारा समस्या का समाधान हो सकता है। लास्ट श्लोक आज के लिए। कुर्यादपार पक्षीयं मासि प्रविष्टपदे द्विज श्राद्धं पितर यथावितं तद्बंधूनां च वित्तवान्। मुख्य गोपी माता जी अनुवाद पढ़िए। पर्याप्त रूप से धनवान ब्राह्मण को भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के पितरों को आहुति देनी चाहिए। इसी प्रकार पूर्वजों के संबंधियों को अश्विन मास में महालया पर्व के अवसर पर आहुति देनी चाहिए। हरे कृष्ण। तो बेसिकली श्राद्ध सेरेमनी के बारे में बताया जा रहा है। भक्त लोग को भी करना चाहिए। बेसिकली ऐसा नहीं करना चाहिए कि कई बार समाज के रूल के बाहर आके हम तुम कृष्ण भक्त हैं, अभी जरूरत क्या है। परंतु आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जब समाज में रह रहे हैं, पिता माता का देन हमारे ऊपर है, कृपा है, तो उनको श्राद्ध देना चाहिए। और ये श्राद्ध भगवान विष्णु को ही जाने वाला है, क्योंकि आप पहले भगवान को भोग लगाएंगे, उसके बाद उनको खिलाएंगे। ऐसा तो नहीं कि उनको पहले ही खिला देते हैं। तो ये सारे डाउट्स में एक ही चीज हमको क्लियर हो रही है कि भगवान ही सबके स्रोत हैं। भगवान को पूजा, भगवान को समर्पण करने से सब कुछ समस्या का समाधान हो सकता है। हाँ, किसका कोई प्रश्न है आप लोग पूछ सकते मुझे मैंने रेज हैंड किया है। हैं। यस माता जी बताइए। मुझे ये महालया पर्व क्या होता है? हिमालय, हिमालय। नहीं, महालया पर्व लिखा ना, मास में महालया पर्व के अवसर पर आहुति देनी चाहिए, अश्विन कुछ मास होगा, में। कुछ कुछ होगा। हाँ, ओके। महालया सेरेमनी प्रभुपाद, देखो प्रभुपाद तात्पर्य में भी नहीं लिखे, मैं अभी कुछ कमेंट नहीं कर सकता इसके ऊपर। ठीक है प्रभु जी। प्रभुपाद और दूसरा ट्रांसलेशन में प्रभु जी, आप क्षमा मांग रहे थे सबसे पहले, आप प्लीज वो मत कीजिएगा। बहुत अच्छी क्या? क्लास लगती है आपकी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप। नहीं नहीं, आप एक्चुअली ये कृष्ण। मत सोचिए कि वो नहीं है तो हम उनको रिप्लेस नहीं कर सकते, आप उनको रिप्लेस कर सकते हैं। नहीं तो नहीं इसलिए नहीं, आप प्लीज क्षमा मत मांगिए, वो हमको अच्छा नहीं लगता। सॉरी सॉरी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, प्रीति चलो। भाटिया। दीपिका माता जी। प्रीति भाटिया प्रभु जी। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये 14 नंबर वाले श्लोक के अनुवाद में प्रभु जी ऐसे आया ना कि प्रसाद खाकर फिर 5 विभिन्न प्रकार के यज्ञ संपन्न करने करके तुष्ट रहना चाहिए। तो 5 प्रकार के यज्ञ कौन से हैं प्रभु जी? पहले प्रभुपाद जी तात्पर्य में कोई भी 5 प्रकार के नाम नहीं ले रहे हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में डायरेक्ट तृतीयाध्याय विष्णु द्वापरे यजते मुखै तृतीया यजते मुखै द्वापरे परिचर्या नाम कलो तदहरि कीर्तनात् यज्ञ संकीर्तन प्राय। तो प्रभुपाद डायरेक्ट बोल रहे हैं कि ये, मतलब मुझे इतना समझ में आ रहा है कि प्रभुपाद डायरेक्ट बोल रहे हैं 5 प्रकार यज्ञ तो करना चाहिए। उन उस समय में मतलब सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज को बता रहे थे, तो एग्जैक्टली इस विधि में बता रहे थे। ये कर्मकांड का विधि है बेसिकली। 5 प्रकार के यज्ञ करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कोई 5 प्रकार विधि के बारे में कुछ नहीं लिखे हैं। हाँ प्रभु तो जी, उसको बताते रहिए। तो हमको हरे प्रभुपाद कृष्णा प्रभु जी। संकीर्तन आंदोलन करने के लिए बोला। ओके, थैंक यू प्रभु जी। एग्जैक्टली मैं यही चीज बताने का प्रयास कर रहा हूँ बारंबार, कि जब भी, जहां पे हनुमान जी कहते हैं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतम मस्तकांजलिम, जहां पे भगवान का नाम का गुण महिमा कीर्तन होता है, हनुमान जी वहीं पे बैठते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। नारद जी कहते हैं, है ना, भगवान क्या बोलते हैं, नाम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदय सुवा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। है नारद, मैं कहाँ रहता हूँ? नाहम तिष्ठामि वैकुंठ में, वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। योगी नाम हृदय सुबह, बड़े बड़े योगी जो हिमालय में तपस्या करते हैं, उनके हृदय में भी नहीं रहता हूँ। यत्र गायंती मधभक्ता, जहां पे मेरा भक्त मेरा गायन करता है, मेरे बारे में स्मरण करता है, मेरे बारे में क्रंदन, मुझे सोच के स्मरण करके क्रंदन करता है, वहीं पे मैं रहता हूँ। तो बढ़िया, मतलब मुझे तो लगता है, मुझे बड़ा गर्व होता है कई बार इस प्रोसेस को पालन करते समय। क्या 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 बेहतरीन प्रोसेस है, कलयुग में आई ओपनिंग प्रोसेस है। अभी सारे आध्यात्मिक प्रोसेस एक प्रकार बंद हो गया है। चैतन्य महाप्रभु के ब्रह्म मध्य गौड़ीय परंपरा में इस्कन के द्वारा, प्रभुपाद जी के द्वारा संतुलित ये जो परंपरा चलती आ रही है, हमको प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी जो तात्पर्य लिख रहे हैं, उसको बारंबार उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, उसको विश्वास करना चाहिए। कीर्तन होता है तो उत्साह बढ़ाइए दूसरों का। आप यदि मुझे मुझे वरिष्ठ वैष्णव से मैं पूछता हूँ, आप क्यों नाचते हैं कीर्तन में?
वो बोलते हैं कि मैं नहीं नाचूंगा ना तो 10 लोग नहीं नाचेंगे। तो क्या बात है, देखिए वरिष्ठ वैष्णव पूछता हूँ आपका कमर में पीड़ा हो रही है फिर भी आप एक जगह में बैठ के क्यों जप करते हैं? उनका कमेंट आता है कि मैं इसलिए जप करता हूँ कि 10 लोग बैठ के जप करें, 10 लोग घूम घूम के ना जप करें। अभी देखिए आंसर क्या होना चाहिए, जब हमारे जीवन में कोई दिक्कत हो फिर भी आपको एग्जाम्पल फिर से मैं देना चाह रहा हूँ। प्रभुपाद जी को बुखार हुआ था एक दिन, तो प्रभुपाद जी का नाम भागवतम क्लास में था, लंदन अमेरिका की बात है, प्रभुपाद जी भागवतम क्लास देने वाले थे। तो प्रभुपाद जी को एक भक्त पूछे, प्रभुपाद जी आपका भागवतम क्लास है? तो प्रभुपाद जी बोले मेरा अभी तबीयत खराब है। तो प्रभुपाद जी का बहुत तबीयत खराब था, 100 में टेम्परेचर था। तो प्रभु भक्त लोग प्रभुपाद जी को मना करते, प्रभुपाद जी आप मत आइए, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। एक भक्त का नाम प्रभुपाद जी बोलते हैं और बोलते हैं ये भक्त क्लास दे देंगे तो चलेगा। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, सुबह का समय होता है, प्रभुपाद जी कितना भी कष्ट करके जाके भागवतम क्लास में बैठते हैं, वो भक्त क्लास देते हैं, प्रभुपाद जी सामने बैठ जाते हैं। सब लोग देख के प्रभुपाद जी को दंग रह जाते हैं, बुखार है, शरीर में इतना टेम्परेचर है, फिर भी प्रभुपाद जी जाके बैठ गए। प्रभुपाद जी सिखाना चाहते, तो हमारा भक्ति में उद्दीपन दूसरों को प्रोत्साहित कर सकता है। ये कई बार हमको सोचना पड़ेगा, नहीं तो आज के सोसाइटी में कई बार लोग ये कलयुग का नेचर क्या है, प्रायण अल्पायु से सभ्या। सब लोग को आलस पसंद है, सब लोग को मतलब सुबह उठना पसंद नहीं। यदि आपके घर में आप सुबह उठोगे तो आपको लेके 2-4 लोग इंटरेस्ट लेंगे इसके ऊपर, तो इसको थोड़ा फोकस करना चाहिए प्लीज। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रीति भाटिया। प्रीति माता जी बताइए। ये प्रभु जी, माता जी पूछ रहे थे ना महालया पर्व का। ये हाँ प्रभु हाँ जी, ये इसमें पुस्तक में नीचे अर्थ दिया गया है, इसमें अश्वनी मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है, अक्टूबर नवंबर का महीना जो होता है, हाँ, वो इसमें तो उसके नीचे मतलब लिखा हुआ है। वो सेरिमनी हो गया, वो पर्वत का बारे में माता जी पूछ रहे थे, पर्वत कहाँ है? पर्वत अच्छा, नहीं सर, प्रभु जी पर्व ही है। पर भी पूछा है शर्मा ने। पर्व है, यस यस माँ। अच्छा मैं अभी देख रहा था, हाँ पर्व है। तो वहाँ नोट हाँ नोट पे लिखा हुआ है, नोट पे लिखा हुआ है। पर हाँ। प्रभुपाद जी सारे चीज में ना, मैंने देखा पर्सनली, हम लोग जब ये लोक का बारे में पढ़ रहे थे, 14 लोग, तो प्रभुपाद जी वहां पे भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिए। और प्रभुपाद जी का तात्पर्य में प्रभुपाद जी भक्ति को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं उस तात्पर्य को प्रभुपाद जी ज्यादा महत्व देते हैं। तो ये सारा जानकारी हमको होना चाहिए, नहीं तो कर्मकांडी को हम क्या बताएंगे। परंतु एटलीस्ट हमको कर्मकांडी नहीं बनना है, हमको भक्त बनना है, ऐसा। आ, आकर्षण राधा माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप बहुत अच्छी क्लास देते हैं प्रभु जी, हमें अच्छा लगता है, तो उसके लिए थैंक यू। दूसरा मैं ये अभी ये जो पितृ पक्ष है उसके बारे में पूछ रही थी। जैसे कई कई घरों में ना पितरों का सुबह और शाम दोनों टाइम दीपक पर वो जलाते हैं, तो जैसे हम भक्ति में आ गए तो अब हमें क्या करना चाहिए? मैं एग्जैक्टली इसमें यही बताऊंगा कि जो सामाजिक विधि है उसको करिए, परंतु उसके हम्म, पहले उस भगवान को समर्पित कर दीजिए। यदि 2 बार दीपक लगाने से पिताजी खुश हो जाएंगे या फिर समाज में आपको विरोध नहीं होगा, उसको करिए ना, क्या दिक्कत है। परंतु चेतना को सही रखिए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अभी कात्यायनी व्रत करते समय गोपियां दुर्गा देवी को पूजा करते थे, तो क्या मांगते थे बताइए? भगवान हमको, की भक्ति। हाँ हमको कृष्ण को दीजिए। तो अभी जब आप ये सारा चीज कर रहे हैं ना, तो भगवान को समर्पित करिए और बोलिए मेरे पिताजी को आप उद्धार करिए प्रभु, आपके पास ले लीजिए, तो सारा समस्या का अच्छा। समाधान हो जाएगा। अच्छा, जैसे हमारे परंपरा में है कि हर अमावस्या को या हर शुक्ल पक्ष की छठ को एक पूजा होती है, उसमें फीस्ट बनाया जाता है पितरों के लिए, तो वो करनी चाहिए, फिर करनी ब्राह्मण चाहिए, भोजन कराते हैं। क्यों नहीं करनी चाहिए, पर वो फीस्ट को पहले भगवान कृष्ण को भोग लगाना चाहिए, उसके बाद ओके। पितरों को देना, देन ऑटोमेटिकली ये वैष्णव सेवा हो जाएगा। यहाँ तो खाने के बारे में लिखा हुआ है, यदि हम वैष्णव को खिला सकते हैं तो पिताजी को खिलाने में क्या दिक्कत? ओके। मैं कई बार देखता हूँ यहाँ पे भी हमारे इस्कन मंदिर में ब्रह्मचारी लोग के लिए स्पॉन्सर आते हैं, जो पितरों का श्राद्ध आता है ना, तो यहाँ पे sponsor लोग करते हैं, तो स्पॉन्सर करते हैं, उसी उसी को हम लोग उनके पितरों पितरों को प्रार्थना करते हैं, ऐसा है। ओके, रेणु लोकमानी माता जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। रीना लोकमानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हेलो। प्रभु जी, ये मैं पूछ रही थी कि ये जंडाल क्या होते हैं प्रभु जी? क्या क्या? कल जैसे चला था चंडाल। चंडाल? चंडाल कल आपने क्लास में कहा था ना जी। अच्छा अच्छा। अच्छा, चंडाल है, स्वाद्योपि सद्य सवनय कल्पते। चंडाल शब्द का अर्थ है जो लोग कुत्ते को भी खा लेते हैं, मतलब डग ईटर। जैसे 4 आश्रम, 4 वर्ण है, ब्राह्मण सॉरी 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी,
गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, 4 वर्ण है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये शूद्र का नीचे जो लोग आ जाते हैं ना, उनको बोला गया है चंडाल। वो लोग कुत्ते को भी खा लेते हैं, भेड़ियों को भी खा लेते हैं, तो उनको बोला गया है चंडाल। ऐसा। अच्छा प्रभु जी, जो हाँ। मतलब चिकन और मीट वगैरह ये खाते हैं, फिश वगैरह तो, और शराब वगैरह पीते हैं, तो वो किस में शुमार होते हैं? वो किस में तो आते हैं मतलब? देखिए, अभी मैं वही तो बोल रहा हूँ आपसे। अभी मांस खाने वाले भी, अभी क्या बोलूं मैं। मांस तो खाने को मना किया गया है। मांस खाने अच्छा। वाले चाहे कोई भी नहीं होते, किसी को भी अलाउ नहीं किया गया है मांस खाने के लिए। यदि वो खा रहे हैं तो आप डिसाइड कर लीजिए वो कौन है फिर। भाई बोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मांस सभी लोग अच्छा। खा रहे हैं दुनिया में। तो अभी हमको जजमेंट नहीं करना है, परंतु ये यही तो प्रश्न है। जब हमने हमारा घर में पहली बार हमारे पिताजी को बोले, पिताजी तुम हड्डियां क्यों खा रहे हो, तो मेरे ऊपर खाते समय मैंने बोल दिया, क्योंकि वो मछली खा रहे थे, तो मैंने बोल दिया पहली बार, छोटा था मैं, 13 साल का। तो मैंने बोल दिया, पिताजी आप हड्डियां क्यों खा रहे हो, तो उनको तो बड़ा विस्मित हो गया कि हड्डियां कैसे हो गया। मैंने बोला ये हमारे हड्डी हैं, और मछली का भी हड्डी होता है, तब हड्डी क्यों खा रहे हो। तो बड़ा डर गए और मुझे डांटने लगे। पर सत्य तो सत्य ही है। अभी प्रहलाद महाराज भी हिरण्यकशिपु को बोले कि असुर बरिय देही नाम, आप असुर में से श्रेष्ठ हो, तो सत्य ही तो बोले हो। तो आज दुनिया में सत्य बोलना है, परंतु कहाँ बोलना है, थोड़ा देख देख के बोलना है। ना कि फिर आपका भक्ति बंद हो जाए। ठीक है। सही। अरे वो। और प्रभु जी और प्रभु जी, हाँ हाँ। हरे कृष्णा। और प्रभु जी, जो आप वो चींटियों की कल बात कर रहे थे, जैसे तो जैसे ना तुलसी माता में चींटियां आ जाती हैं, पूरी जड़ को खा जाती हैं, और तुलसी माता पूरी समाप्त हो जाती है, तो उसका क्या करना चाहिए प्रभु जी? जैसे घर में कोनों में भी सारी चींटियां निकलती हैं, जैसे कभी कभार पैरों में भी आ जाती हैं, सफाई में भी आ जाती हैं, तो क्या करना चाहिए प्रभु जी इसका? हमारे मंदिर में दर्पहरी प्रभु जी हैं, जो तुलसी महारानी का इतना सुंदर सेवा करते हैं। मैं यदि मायापुर के बाद और किसको बोल सकता हूँ, तो इसका उज्जैन तुलसी महारानी के लिए बहुत फेमस है। वो प्रभु जी इतना सुंदर तरीका से सेवा करते हैं ना, चींटियां और तुलसी महारानी में आते हैं ना, ना ये क्या बोलते हैं, और सारे तुलसी महारानी हरा भरा होती है। मैंने देखा एग्जैक्टली, जब से मैं आया हूं तब से देख रहा हूँ। तो ये सिर्फ परिश्रम नहीं, मेहनत नहीं, उसमें भक्ति का भी आडिशन होता है। जब आप तुलसी महारानी से प्रार्थना करोगे, जब आप उनको प्रेम से उनकी सेवा करोगे, देन ऑटोमेटिकली आप जो बोल रहे हो सारा समस्या का समाधान हो सकता है। तुलसी महारानी कोई जड़ वस्तु नहीं, वो तो चेतन वस्तु है। वो मना करेंगे तो चींटी नहीं आएगी। अभी आपका और मेरा बात है ये। तो आप तुलसी महारानी को प्रयास करके देखो, मतलब और अच्छा सेवा करके देखो, देन तुलसी महारानी को यदि पसंद है तो चींटी आएंगे, क्योंकि अलग अलग तुलसी महारानी के भाव अलग अलग होता है। तो कई बार चींटी आ जाते हैं, पर हमको प्रयास करना चाहिए अच्छा सेवा करने के लिए। देन आप जी अच्छा सेवा करें तो ऑटोमेटिकली चींटियां आएंगे नहीं। हंसराज प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु। सर्वप्रथम ब्राह्मणों तथा देवताओं आप सावधान करो, इसका मतलब क्या आपका प्रभु जी? आवाज क्लियर नहीं आ रहा है प्रभु, यस बताइए। यहाँ पे लिखा है सर्वप्रथम ब्राह्मणों तथा देवताओं को प्रसाद प्रदान करो। हाँ हाँ। तो इसका मतलब क्या, मतलब मतलब हम भगवान को भोग नहीं लगाए क्या, मतलब पहले ब्राह्मणों उनको दें क्या? ना मतलब भगवान को भोग लगाने के बाद की बात हो रही है ना। हाँ। मतलब कहने की तात्पर्य है, ब्राह्मणों को आप पहले किसको खिलाया जाए, तो अभी मैं यदि बोलूंगा आपके घर में 2-4 लोग को रखना है, तो क्या आपको मैं भगा दूंगा क्या? ऐसा तो नहीं है ना, आप भी रहोगे, आप तो घर के मेंबर ही है। आपको रहना है और 2-4 लोग को एडिशन हम्म। करना है। और बात जब इस प्रकार हो रहा है, तो भगवान को पहले भोग लगाना है, परंतु भगवान को भोग लगाने से भगवान खुश नहीं होते हैं, ब्राह्मण को खिलाने से भगवान खुश होते हैं, कहने की तात्पर्य यह है। तो भगवान तो ऑलरेडी अच्छा आड अच्छा, है, हाँ। उनको मेडिसिन करने की जरूरत नहीं, उनका घर है, उनका खाना है, सब उन्हीं का है। तो ब्राह्मणों को लोग खिलाते नहीं है, इसीलिए भगवान बोलते हैं ब्राह्मणों को खिलाओ। ऐसा है, क्योंकि ब्राह्मणों का मुख से तो भगवान प्रभु खाते जी हैं प्रभु। आज तो प्रभु जी आज के जमाने में ब्राह्मण शुद्ध कहाँ है? ब्राह्मण तो बीड़ी भी पी रहे हैं, तंबाकू भी खा रहे हैं। तो यही तो प्रश्न है, प्रभुपाद जी इसी के ऊपर चैलेंज करके इस्कन के हर भक्तों को ब्राह्मण बनाना चाह रहे थे। और उसी के ऊपर आज दुनिया भर लोग नाराज है इस्कन में, कि इस्कन वाले ब्राह्मण बना देते हैं। अरे ब्राह्मण कर्म से होते हैं, जन्म से नहीं होते हैं, ओबियसली जन्म से होते हैं। परंतु जन्म के आधार पर यदि डॉक्टर की बच्चा डॉक्टर हो सकता है क्या, ये प्रश्न है। उसको डॉक्टरी करना पड़ेगा, नहीं डॉक्टरी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद वो डॉक्टर बनेगा। सिमिलरली
उसके पास चांसेस है कि पिताजी का बुक से पहले से पिताजी के साथ जा सकता है लाइब्रेटरी लाइब्रेटरी को सीख सकता है। परंतु यदि पढ़ने की इच्छा नहीं है, सीखने की इच्छा नहीं, तो कैसे डॉक्टर बनेगा? तो सिमिलरली कोई व्यक्ति ब्राह्मण का घर में जन्म हो सकता है, परंतु ब्राह्मण बनने के लिए योग्यताएं काफी नहीं है, तो उसको कर्म करना पड़ेगा, तभी जाके वो ब्राह्मण बन सकता है। अभी हमको हमको दूसरे जो लोग बीड़ी टान रहे हैं उनको तो हम आदेश नहीं दे सकते हैं, उनको तो हम चेंज नहीं कर सकते, परंतु हम ये कर सकते हैं, प्रचार करके ब्राह्मण बना सकते हैं। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, मेरा जो लक्ष्य है पूरा विश्व के लिए वो क्या है? सारे दुनिया में ब्राह्मण पैदा करना। तो बड़ा आश्चर्य बात है, ब्राह्मण पैदा करना, ब्राह्मण तो पहले से होते हैं। नहीं, प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं, मैं ब्राह्मणों का कर्म को जन्म दिलाना चाहता हूँ, जो कर्म का आज अभाव है दुनिया में, ऐसा है। तो प्रभु जी, अनुरुद्ध। हम ब्राह्मण के लिए भक्तों को भी तो बुला सकते हैं ना, उनको हम एज अ ब्राह्मण प्रसाद खिला सकते हैं। वही बोल रहा हूँ, ब्राह्मण मतलब असली ब्राह्मण तो भक्त हैं, हाँ, वैष्णव मतलब तो ब्राह्मण से भी परे हैं, तो उनको बुलाने से सारा काम हो जाएगा, ऐसा मेरा कहना मतलब बाहर से ढूंढने नहीं जाना है हमको ब्राह्मण, अपने इस्कॉन भक्तों को ही बुलाना है हमें एज अ ब्राह्मण। है। यस 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 यस, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें है सॉरी, प्रभुपाद जी। मेरा प्रभु प्रश्न और था प्रभु जी, सॉरी बीच में बोल रही हूँ। पर हाँ मैं से हाँ। बोली 12 दिन पे जो ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हो, भगवान को प्रसाद अर्पण करके फिर खिला सकते हैं क्या 12 दिन पे मृत्यु होने पर? हाँ वही तो करते हैं माता जी, वही तो करते हैं, भगवान को बिना भोग लगा के कुछ नहीं होता है। अच्छा, तो भगवान 12वें दिन का जो बनता है वो भगवान को अर्पण कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, परंतु कर्मकांड का विधि में क्या कर रहे हैं वो लोग मुझे पता नहीं, परंतु मुझे जितना समझ में आ रहा है 100% करना चाहिए। परंतु कर्मकांड विधि में तो वो लोग करते भी नहीं, मुझे इतना समझ में आ रहा है। ओके, तुम थैंक यू। कमेंट कर सकते हैं यदि जिनको कर्मकांड विधि के बारे में पता है, मुझे पता नहीं। परंतु यहाँ पे मैं जितने भक्तों को देखता हूँ, 12 दिन जब होता है, जब मम्मी पापा चले जाते हैं जगत से ब्रह्मचारी को, वो हम्म। भगवान का रात लेके जाते हैं, सिप्रा में डुबाते हैं, प्रार्थना करते हैं, कीर्तन करते हैं, पूजा करते हैं, आते हैं। तो पहले तो राजभोग भगवान को भोग लग गया, उसके बाद वही राजभोग को लेकर सिप्रा को जाते हैं, ऐसा है। थैंक यू गुरु जी। रेवती जीवन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मैं कल ही ज्वाइंट हुआ हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपने ज्वाइन किया उसके लिए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ऐसा था कि प्रभु जी, अभी जो हम कैंटो पढ़ रहे हैं, ये कौन सा कैंटो है, कौन सा चैप्टर है? ये 7th कैंटो है प्रभु, 7वां स्कंद है, 14 नंबर चैप्टर है, और हम लोग अभी आज 17 नंबर, ये लग रहा है 20 नहीं, 20 नंबर श्लोक तो शायद पढ़ लिए। 7.14.20। हाँ 1.49 14.19, और ये अध्याय, ये जो स्कंद है चैतन्य महाप्रभु को सबसे फेवरेट है। चैतन्य महाप्रभु बारंबार इसी स्कंद को पढ़ते थे। रामानंद राय को बोलते थे कि आप बताओ इस स्कंद के बारे में, क्योंकि ये स्कंद में प्रहलाद महाराज के चरित्र हैं। अब प्रहलाद महाराज की भक्ति का तुलना किसी की नहीं जा सकती, क्योंकि प्रहलाद महाराज बचपन से इतना कष्ट सहे, बारंबार वो चैतन्य महाप्रभु का बात्सल्य प्रेम निकल जाता था कि और बताओ और बताओ और बताओ और बताओ और बताओ। जब प्रहलाद के बारे में सुनते थे ना, तो उनको नरसिंह भाव भी प्रकट होता था कि मैं बचा लूं क्या अभी, बचा लूं क्या अभी। तो बहुत प्रेम करते थे इस स्कंद को, इसीलिए पूरा भागवतम में इस स्कंद का नाम है पोषण। हाँ, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतय। हाँ, मनवंतर ईशानुकथा। ये जो स्कंद का नाम है पोषण, पोषण मतलब भक्ति में यदि किसी को और हृष्ट पुष्ट होना है, स्पिरिचुअल माइंड को और बढ़ाना है, तो उनको इस स्कंद को प्राण बनाना चाहिए। इसलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं, मदेक बंधु मद संगी मद गुरु मद महाधन मद निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते। ओ भागवत, आप मेरे बंधु हो, आप मेरे पिता हो, आप मेरा सब कुछ हो, मद आनंद नमस्तुते, मेरा आनंद ही आप हो। मतलब सनातन गोस्वामी तो आपको क्या बोलूं, सनातन गोस्वामी यहाँ तक बोल रहे हैं, असाधु साधुता दाइन अति नीच उच्चता कर हान मुंच कदाचिन्नन प्रेम हृत्कंठय स्फुर। असाधु को साधु बना देता है भागवतम, प्रेम हृत्कंठय स्फुर। कंठ में जब इस भागवतम का श्लोक हम उच्चारण करते हैं, देन कंठ में प्रेम का उन्माद होता है। और वही सनातन गोस्वामी का भाव देखिए, हे राधे ब्रज देवी के चललिते हेनंद सुनो कुतो, गोवर्धन कल्प पादवतले कालिंदी बन्य कुतो, घोस्वान्तो इति सर्वत्र ब्रजपुरे खेदैर महाबिहल्लो, वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्रीजुग गोपालको। ये सनातन गोस्वामी भागवतम पढ़ने के बाद क्या करते थे, रूप गोस्वामी के साथ बातचीत होता था इनका कि क्या तुमको समझ में आया, तो दोनों ये समझते थे, राधा रानी कृष्ण के बारे में बात करते थे, ढूंढते थे राधा रानी कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। एक्चुअली प्रभुपाद जी जो बताना चाह रहे हैं, हमको इस भागवतम को पढ़ने के बाद अंदर अंदर वो मुस्कान आनी चाहिए, क्योंकि भागवतम भगवान का, आपको पता नहीं शायद,
एक श्लोक पद्म पुराण में आता है कि पादौ यदियो प्रथम द्वितीयो तृतीय तुरेयो कथितो तदोरु कंठस्तु राजन नवम यदियो मुखार बिंदम दशम प्रफुल्लम एकादश जस्य ललाटपट्टम द्वादश अपि शिरोसतो भाति तमादि देवम पुरुष पुराणम तमाल वरणम सुहितोवतारम अपार संसार समुद्र सेतु भव महाभागवत स्वरूपम। भागवतम को पढ़ने के बाद भगवान की सुंदर मुख हमको दिख जाता है, भगवान हंसते हुए हमको दिखते हैं। भगवान कहते हैं तुम अभी इस जीवन तुम्हारा अंतिम जीवन है। तो ये पूरा समुंदर जो बहुत विशाल बोला गया है, एक बछड़ा में, बछड़ा के खूर में जितने पानी होता है ना, उतने पानी के बराबर हो जाएगा। तो भागवतम के लिए जिनका प्रेम है उनको हमारे आचार्य लोग प्रणाम करते हैं। चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित को प्रणाम करते हैं, क्योंकि गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु का गुरु है एक प्रकार से। क्योंकि गदाधर पंडित जो भागवतम बताते थे, क्योंकि गदाधर पंडित राधा रानी का स्वरूप थे, और वो जो भागवतम बताते थे तो बहुत जोर से रोते थे। तो एक लिपि था भागवतम का, तो वो चैतन्य महाप्रभु को पुरी में गदाधर पंडित सुनाते थे, और जैसे ही सुनाते थे बहुत जोर से रोते थे। 3-4 घंटा एक साथ में बैठते थे, डिस्कशन होता था, और पूरा भागवतम गीली हो गई और वो भागवतम नष्ट भी हो गई। और जब श्रीनिवास आचार्य उनके 2-4 पीढ़ी के बाद कोई भक्त पुरी आए तो गदाधर पंडित से सुनने के लिए आए, तो गदाधर पंडित बोले तुम पहले तो भागवतम का प्रति लेके आओ, मेरा पास अभी भागवतम का प्रति नहीं है। तो वो बोले कि क्यों नहीं है? तो एक भक्त श्रीनिवास आचार्य को बोले जो चैतन्य महाप्रभु थे, तो चैतन्य महाप्रभु डेली बेसिस में 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे गदाधर पंडित से भागवतम सुना करते थे। और सुनते 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 चैतन्य महाप्रभु रोते थे, गदाधर पंडित रोते थे, और रोते रोते वो इतने पानी बह गया, आंसू बह गया, तो पूरा भागवतम गूंगी हो गई, भागवतम नष्ट हो गया। तो ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। कब वो दिन आएगा जब हम भागवत पढ़ के रोएं? कब वो दिन आएगा जब भागवत पढ़ के कृष्ण के बारे में विरह करने लगे, हैं कृष्ण कहाँ है? तो ये सारे चीज एक स्तर है। पर अभी के लिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृष्ण कथा रुचि तुम्हारो, तुम ही तो बड़ो भाग्यवान। कृष्ण कथा में तुम्हारा रुचि है। सनातन गोस्वामी को ये चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, रूप गोस्वामी, कि तुम्हारा कृष्ण कथा में रुचि है, तुम बहुत भाग्यवान हो। करोड़ों जीवन के बाद किसी व्यक्ति का कृष्ण कथा में रुचि हो जाए, उससे बड़ा आनंद का समय, आनंद का पर्व कुछ नहीं है। उसे बारम्बार खुद को भाग्यवान समझना चाहिए, क्योंकि डेली बेसिस में हम भागवत हमको सुन रहे हैं, हृदयंगम करने का प्रयास कर रहे हैं, बारंबार जाके सोच रहे हैं। मैं तो आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, जो पूरा दिन आप खाली रहते हैं या फिर कुछ करते भी हैं, उस समय में एक पॉइंट को याद करिए, उसको स्मरण करिए, उसको विचार करिए, अपना काम में लगाने का कोशिश करिए। कृष्ण दूर नहीं है, कृष्ण आपके पास है। मेरे गुरु महाराज बताया करते हैं कि हर समय में एक शिष्य का राइट हैंड, राइट जो कंधे पर ना उसके गुरु बैठे हुए हैं। जैसे हनुमान जी राम को लेके जाते हैं ना, तो राइट कंधे पर गुरु बैठे हैं और लेफ्ट कंधे पर कृष्ण बैठे हैं। तो दोनों ही शिष्य को मदद करना चाहता है, पर तो ये स्मरण ही नहीं करते हैं, शिष्य गुरु को स्मरण ही नहीं करता। समस्या यहाँ है। तो प्लीज प्रयास करिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। मैं तो इतने बड़े बड़े बात कर रहा हूँ, परंतु प्लीज आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करिए, सब लोग एक साथ में इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़े, ताकि यह एक समय कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हमारा जीवन में लालच आ जाए। लालच है ना, वो लालच आएगा तो कृष्ण मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम।